हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है हमारी सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 2 11th क्लास का ये चैप्टर है। तो इसको शुरू करें इससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है ये। वो कहता है एज्यूम कि पावर सेट ऑफ ए जो है इट इज़ इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी कि हमें दिया हुआ है कि पावर सेट ए जो है पावर सेट बी के इक्वल है। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, देयर एग्जिस्ट्स ए सबसेट एक्स। ये हम सपोज कर रहे हैं कि एक ऐसा सबसेट एक्स है ऑफ सेट ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो जो एक्स है छोटे वाला, ये बड़े वाला एक्स यानी कि जो सेट का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स जो है इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए, देन x belongs to power set of A, right? तो जो x है it belongs to power set of B भी, क्योंकि power set of A is equal to power set of B। तो इसका मतलब हो गया x जो है it is a subset of B, right? अगर x is a subset of B then small x is a member, it is a element of B, hence x के सारे एलिमेंट्स B के एलिमेंट्स हो गए। तो इसका मतलब A है जो वो सबसेट हो गया B का। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ let small y be any arbitrary element of set A and there exists a subset y, capital Y of set B such that y यानी कि small y belongs to capital Y, यानी कि small y जो है वो इसका एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल Y है इट इज़ अ सबसेट ऑफ B, देन y जो है इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। अब पावर सेट ऑफ B वो पावर सेट के A के इक्वल है। तो इसका मतलब हो गया जो कैपिटल Y है इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A ऑल्सो, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि Y इज द सबसेट ऑफ A ना। अगर Y सबसेट ऑफ A है इसका मतलब Y का जो एलिमेंट Y छोटा y था वो A का भी एलिमेंट होगा। तो स्मॉल y जो है इट बिलोंग्स टू A, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हैं Y के दे बिलोंग टू A ऑल्सो। इसका मतलब क्या हो गया कि जो V है इट इज़ अ सबसेट ऑफ A। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट A जो है इट इज़ इक्वल टू B. Now next question है, is it true for any set of A कि power set of A union power set of B is equal to power set of A union B? अगर है तो जस्टिफाई करें। तो हमने एग्जाम्पल में ले लिया let A is a subset which has element one element only, जैसे A है, and B is equal to B is a subset having one element small b। तो A union B क्या हो जाएगा A, B। अब अगर पावर सेट ऑफ ए बनाएं तो वो क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा और ए सब ए हो जाएगा। और पावर सेट ऑफ बी बनाएं तो फाई हो जाएगा और पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा। तो अगर यूनियन बना दें पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। एक तो होगा फाई, एक होगा ए, एक होगा बी, ए का सेट बी का सेट। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, उसके अंदर होंगे हमारे पास 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से, फाई हो गए यानी कि नल सेट हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ए कॉमा बी ये भी हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, हैंस ये जो है प्रोपोजिशन जो है ये फॉल्स है। ना अगला है वो कहता है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू A intersection B union A intersection B union A minus C and A union B minus A is equal to A union B। Now हम क्या करते हैं इसमें, अब पहले वाले को लेते हैं जैसे। तो A intersection B union A minus C it is equal to A intersection B union A इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ए माइनस बी जो है इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ ये क्या बन जाएगा, अब इसको अगर खोलें इसको तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। नाउ बी यूनियन बी डैश जो है वो यू है, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका मतलब
ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो ये हमारी पहली चीज़ प्रूव हो गई। ऐसे अब दूसरे के लिए ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, क्योंकि बी माइनस ए जो है इट इज इक्वल टू बी यूनियन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है जी। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें अगर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन ए डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो हैंस हमारा जो है प्रोपोजिशन प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 वो कहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ऑफ A union with A intersection B is equal to A and A intersection with A union B is equal to भी A. Now पहले वाला लेते हैं। A union A intersection B जो है it can be written as A union A intersection A union B, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया हमने। Now A union A क्या होता है, A, तो it is A intersection A union B. Now A intersection A union B जो है क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है यानी कि A, तो आंसर आ गया हमारा ए, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमारा आ गया ए। ऐसे अब दूसरा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। राइट ना, ए इंटरसेक्शन ए क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए, जो दोनों में कॉमन है। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ना। अगला है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। अगर ये है तो ज़रूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होएगा। तो हमने क्या किया, लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 1 3 एंड सी इज इक्वल टू 1 4। राइट ना, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 जो दोनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, वो भी 1 जो दोनों में कॉमन है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन बी और सी इक्वल नहीं है, हैंस प्रूव्ड। अगला है हमारा लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 and A union X is equal to B union X for some set X, show that A is equal to B. Now A union X is equal to B union X है, तो इसका मतलब ये गिवन ही है हमें, तो इसका मतलब A intersection of A union X will be equal to A intersection of B union X। दोनों तरफ हमने A का इंटरसेक्शन ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ A इंटरसेक्शन A union X क्या हो जाएगा, A, तो ये आ गया A is equal to, इधर हम अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, इट इज A इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। राइट ना, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है नल सेट, तो उसकी जगह फाई आ गया। और किसी भी चीज़ के फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन क्या होता है, वही वाला सेट। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई है, इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर अब क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ गया ए, तो इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। राइट नाउ अगेन दोबारा से वही लेते हैं, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अब हम दोनों का B के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। नाउ B इंटरसेक्शन B यूनियन X इज इक्वल टू B। राइट, और इसको हम अगर खोल दें तो इट इज B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। B इंटरसेक्शन X हमें पता है नल सेट है, ठीक है ना। तो B इंटरसेक्शन A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, तो इसका मतलब हमारे पास आ गया B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू B। इसका मतलब क्या होगा कि B के सारे एलिमेंट्स A के भी हैं, तो इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ A। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट A इज इक्वल टू B। अगला है हमारा फाइंड सेट्स A B C सच दैट A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज नल सेट। राइट, यानी कि कोई भी इसमें चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है जी।
तो हमने सपोज किया कि भाई लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3, सी इज इक्वल टू 1 4। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 है जो दोनों में कॉमन है, बी इंटरसेक्शन सी इज 3 जो दोनों में जो बी और सी में कॉमन है, राइट। और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 1 जो 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, नल सेट है, क्योंकि तीनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। तो यहाँ पे जो पहले 3 हैं ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी हैं। स्टिल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है इट इज़ ए नल सेट, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ, each student know either Hindi or English, how many students are there in the group? तो total number of students in the group जो है it is not given, ये it is to be find out। तो हमें क्या दिया हुआ है, number of students knowing Hindi is 100, number of students knowing English is 50, number of students knowing Hindi as well as English is 25, find how many students are there, that is number of students knowing Hindi or English। तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है कि number of students of H union E is equal to number of students in H plus number of students in E minus number of students in H intersection E। H number of students knowing Hindi is 100 plus number of students knowing English is 50 minus number of students knowing Hindi as well as English is 25। तो ये कितना हो गया, 150 हो गया 150, 150 minus 25 is 125, therefore total number of students in the group is 125। Now, in a survey of 600 students, 150 students were found to be drinking tea, 225 students drinking coffee, 100 drinking both tea and coffee. Find how many students were drinking neither tea nor coffee। ठीक है जी। तो हमने जो है टी जो पीने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप का नाम टी रख दिया, और जो कॉफ़ी पीने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका नाम हमने सी रख दिया। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर्स हमें टोटल नंबर्स जो है दिए हुए हैं 600, राइट। Tea, number of students drinking tea is 150, number of students drinking coffee is 225 and number of students drinking tea and coffee is 100। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले हम क्या कहते हैं, टी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो टी यूनियन सी इज इक्वल टू नाउ and number of students drinking tea which is 150 plus number of students drinking coffee which is 225 minus number of students drinking tea as well as coffee which is 100। So 150 plus 225 is 375, 375 minus 100 is 275। Now number of students who take neither tea nor coffee is equal to number of students in the universal set which is 100 minus number of students who are taking either tea or coffee। तो 600 में से हमने 275 लेस कर दिया, तो ये आ गया 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल 25 रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T एंड 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H एंड I, 11 रीड बोथ H एंड T एंड 8 रीड बोथ T एंड I, 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर्स। यानी कि तीनों को जो पढ़ने वाले हैं वो 3 है। तो इसमें 2 चीज़ें निकालनी, पहली है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है जी। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमने इसको अब क्या किससे करेंगे, वेन डायग्राम के हिसाब से करेंगे। तो हमने इस तरह से वेन डायग्राम बना दिया और ABCDEFG इस तरह से आ गया, राइट। और हमने इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो सारे को अब ABCD की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो इससे क्या हो गया कि हमारे पास ये सारा आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग हिंदी H इज़ 25, तो इसका मतलब A प्लस B प्लस E प्लस D इज इक्वल टू 25। नंबर ऑफ पीपल रीडिंग T इज 26, तो इसका मतलब हो गया C प्लस B प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 26। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग I इज 26, तो G प्लस D प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 26। ऐसे ही D प्लस E इज इक्वल टू 9, B प्लस E इज इक्वल टू 11, E प्लस F इज इक्वल टू 8 एंड E जो है जो सब पढ़ते हैं इट इज़ इक्वल टू 3।
number of people who read at least one of the newspapers is H union T union I. तो इसका फॉर्मूला क्या है? इट इज number of elements in H plus number of elements in T plus number of elements in I minus number of elements in H intersection T minus number of elements in T intersection I minus number of elements in H intersection I plus number of elements in H intersection T intersection I. तो हमने इसका क्या किया, जब वैल्यू भरी तो ये आ गया 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3, तो ये हो गया 80 माइनस 28 दैट इज 52. तो हमारे पास आंसर आ गया कि जो 52, ना ये 52 क्या है? इट इज A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 8. उसके बाद है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी कि ए, अब एग्जैक्टली वन सिर्फ ए की, तो ए है, सी है और जी है. तो हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस सी प्लस जी की. तो हमने इसके लिए क्या किया, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को कर दिया ऐड. ना 4, 5, 6 को जिस वक्त ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी प्लस ई प्लस बी प्लस ई प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 9 प्लस 11 प्लस 8. राइट, 9 प्लस 11 प्लस 8 हो गया 28. और अब हमने क्या किया, डी प्लस बी प्लस एफ प्लस ई यहाँ रखा और बाकी के जो 2e थे ये उधर भेज दिए. तो ये आ गया 28 माइनस 2e. ना हमें पता है e की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 28 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है. 28 में से 6 चले गए तो हमारे पास आ गया 22. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 ये आ गई इक्वेशन नंबर 9. तो इसमें 9 नंबर इक्वेशन में हमारे पास डी बी एफ ई की वैल्यू आ गई है. हमने ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 8 में भर दी अगर, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस सी प्लस जी प्लस 22 इज इक्वल टू 52, यानी कि a प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 52 माइनस 22 दैट इज 30. तो देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर इज 30. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक बी एंड 29 लाइक सी. इफ 14 लाइक ए एंड बी, 12 like C and A and 14 like B and C and 8 like all the three, how many like product C only? यानी कि सिर्फ C. ना अगर हम ध्यान से क्वेश्चन में देखें सिर्फ C कौन से हैं, ये है G. राइट, इसको भी हम वेन डायग्राम के हिसाब से शो करेंगे तो A B C D E F G. तो सिर्फ G जो है इसमें वो ऐसे हैं जो सिर्फ C पढ़ते हैं. राइट, तो हमने क्या किया, अपना सारा का सारा जो सिस्टम है वो ABC के उसमें कन्वर्ट कर लिया. राइट, तो अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस आ गई, a प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 21. इक्वेशन नंबर 2 आ गई, c प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 26. फिर g प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 29. b प्लस ई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई. 5 हो गई, e प्लस एफ इज इक्वल टू 14. 6 हो गई, e प्लस डी इज इक्वल टू 12. और 7 हो गई, e इज इक्वल टू 8, जो तीनों पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है G. नाउ हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को किया ऐड. तो 5 और 6 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E प्लस एफ प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 14 प्लस 12 दैट इज 26. राइट, तो अब इसके बाद हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए थी D प्लस ई प्लस एफ की. क्यों चाहिए थी, क्योंकि D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी ही है जो पूरा C है जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 29. राइट, तो d प्लस ई प्लस एफ कितना हो गया 26 माइनस ई, ई की वैल्यू है 8, 26 माइनस 8 कितना होता है 18. राइट, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 8. तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी, तो इक्वेशन नंबर 3 और 8 को हम अगर इकट्ठा कंसीडर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 8, हमें क्या पता चला कि g प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 29, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 8. और इसमें इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है इक्वेशन नंबर 8 के अंदर. ये इक्वेशन सारी है इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है ना. तो g प्लस 18 इज इक्वल टू 29. तो g कितना हो गया 29 माइनस 18 दैट इज 11. कितने नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट C ओनली इज 11. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें. अगर चैनल अभी तक आपने अपना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट.